लोकसभा से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी मिल गई है। इस बिल में उपराज्यपाल एलजी को ज्यादा शक्तियां देने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बावजूद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया है। सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस बिल को संविधान सम्मत बताया। रेड्डी ने कहा कि संविधान के अनुसार दिल्ली विधानसभा से युक्त समिति अधिकारों वाला एक केंद्र शासित राज्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है ये केंद्र शासित राज्य है, सभी संशोधन न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हैं। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का प्रशासन 3 मुख्य प्रोविजन से ऊपर आधारित है। संविधान का आर्टिकल 239A, दूसरा जीएनसीटी एक्ट 1991 और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ दी जीएनसीटीडी रूल्स 1993। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के संदर्भ में मंत्रिपरिषद को अपने द्वारा लिए गए फैसलों को लेफ्टिनेंट गवर्नर को सूचित करना अनिवार्य है, ताकि संविधान के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपने अधिकारों को सही तरीके से प्रयोग कर सके। गृह राज्य मंत्री रेड्डी ने कहा कि कुछ स्पष्टताओं के लिए ये विधेयक लाया गया है, जिससे कि दिल्ली के लोगों को फायदा होगा और पारदर्शिता आएगी। मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा में ध्वनि मत से राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने बिल का विरोध करते हुए दावा किया था। इस असंवैधानिक विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार दिल्ली में पिछले दरवाजे से शासन चलाने की कोशिश कर रही है। मनीष तिवारी ने कहा, कभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत करने वाली बीजेपी और केंद्र की उसकी मौजूदा सरकार अब दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। एनडीए भाजपा की सरकार 18 वर्ष बाद एक विधेयक लेके आई है जो लोकतंत्र या जो लोकतांत्रिक व्यवस्था दिल्ली के लोगों के लिए बनाई गई थी 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, उसको पूरी तरह से समाप्त करना चाहती है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं सभापति महोदय, दैट द प्रेजेंट लेजिस्लेशन इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट इज एन एक्सरसाइज इन कलर्ड, टारगेटेड एंड मैलिफाइड लेजिस्लेशन. It seeks to take away the representative character of Delhi's government. सदन में मनीष तिवारी ने कहा कि 2003 में तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने संविधान में 102वां संशोधन संबंधी विधेयक को पेश किया था। इस संशोधन का उद्देश्य था कि नई दिल्ली इलाके को छोड़कर बाकी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। मनीष तिवारी ने सदन में गृह राज्य मंत्री को आडवाणी जी के द्वारा लाए गए संशोधन विधेयक को पढ़ने की नसीहत भी दी। दिल्ली बिल का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद भगवत मान ने लोकसभा में केंद्र पर राज्यों के अधिकारों का हनन करने और दिल्ली की सरकार को शक्तिहीन करने का आरोप लगाया। मान ने कहा, केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन करने में विशेषज्ञता रखती है और कृषि कानूनों को लाने में भी ऐसा ही किया गया। आज जो बिल जो दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में विधेयक जो लाया गया है, मैं कहूंगा कि वैसे तो ये केंद्र सरकार जो है वो राज्यों के अधिकारों का हनन करने की स्पेशलिस्ट है, चाहे वो खेती कानूनों के जरिए हो जो कि स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन वनिज और व्यापार लिख के यहां से पास कर दिया गया, चाहे वो राज्यपालों के जरिए हो। मैं अध्यक्ष जी थोड़ा मुझे समय दे दीजिएगा, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी को बिलोंग करता हूं और हमारी सरकार को शक्तिहीन करने का ये बिल है। हालांकि सदन में दिल्ली बिल का समर्थन करते हुए बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने चर्चा के दौरान कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फैली अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार संविधान के तहत कदम उठा रही है। 15 में बिल आया, उसमें भी यही स्थिति खड़ा की गया और उसमें गवर्नमेंट को इन्होंने डिफाइन करने का प्रयास किया और उसको भी हटाकर जब भेजा गया प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति जी द्वारा, तब वो पारित हुआ। यानी इतना टाइम वेस्ट करना, जो काम अमूमन जल्दी से हो सकता है, गवर्नमेंट मतलब एनसीटी ऑफ दिल्ली करके आप बिल पास कीजिए। और इसीलिए आज तक क्योंकि कोई डेफिनेशन नहीं थी, कंफ्यूजन पैदा किया गया था और जानबूझ के कंफ्यूजन पैदा किया गया था, ऐसा मैं मानती हूं। इसको स्पष्टता से अब अमेंड करके ये बताया गया है कि जो सेक्शन 21 है एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट का,
उसको बदलकर अब सरकार का मतलब ही इन द नेम ऑफ गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको करना होगा और वही प्रावधान परमानेंटली रहेगा और यही स्टैट्यूटरी सोल्यूशन है आए दिन की प्रॉब्लम का। लेखी ने कहा कि दिल्ली में प्रशासक के रूप में उपराज्यपाल ही सरकार चलाने का अधिकार रखते हैं और ये बात पहले से संविधान के तहत निर्धारित है। केंद्र सरकार इस बात को संशोधन के माध्यम से सही से स्पष्ट कर रही है और लागू कर रही है। बहरहाल एनसीटी बिल पर दिल्ली में राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि लोगों द्वारा चुनावों में खारिज होने के बाद बीजेपी अब चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करना चाह रही है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।